गोवा में हर शहर इतनी हिम्मत नहीं करता कि अपनी सड़कों पर हर जगह कमबैक का शब्द टांग दे, लेकिन योंग शेंग इस शहर का सबसे निर्दयी और सबसे रियल हिस्सा था। यह सिर्फ ये दिखावे या लग्जरी की बात नहीं थी। ये हर गरीब इंसान को यह फीलिंग देता था कि वह अपनी डेस्टिनी बदलने से बस एक कदम दूर है। यह जगह बेहद ओपन थी। लीगल लॉटरी, आर्केड्स और जेड नाइट वेन्यूज पूरी रात खुले रहते थे। देश भर से लोग यहां उमड़ कर आते थे। कुछ लोग रिच बनना चाहते थे, कुछ लोग अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते थे, और कुछ लोग यहां अपनी लास्ट ब्रेथ लेने आते थे। टुमारो क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। मैं 3 साल से जंगचांग में था। दिन में डिलीवरी करता था, रात में ड्रीम्स देखता था, रेंट चुकाने के ड्रीम्स, उसे अपने घर लाने के ड्रीम्स, इस होप में कि एक दिन मैं भी खुद को प्रूव कर सकूंगा कि मैं भी इस शहर के रिच पीपल की तरह हेड हाई करके चल सकूंगा। रिकवरी रिवॉर्ड ड्रॉप रेट 100% वैल्यू 0.1। तुम सच में कमाल हो। आखिर तुम्हें समझ आया कि तुम पर मेरा कितना डेट है, ग्रेसफुल ने डिस्डैन भरी नजर से कहा। फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैंने अभी अभी डिलीवरी से कमाए हुए पैसों से तुम्हारे लिए ब्लैक स्वान केक खरीदा है। अपना सारा जंक पूरे फ्लोर पर फैलाकर मुझे डिस्गस्ट मत दिलाओ। तुमने केक खरीदने के लिए इतनी मेहनत की? उसने कैजुअल तरीके से अपना डिजाइनर हैंडबैग उठाया। एक बार वांग शाओ ने मुझे यूं ही ये डिजाइनर बैग गिफ्ट कर दिया था। तुम गरीब हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड? तुम सिर्फ मेरे एक्स डिलीवरी वर्कर हो, मैंने धीरे से कहा। सॉरी। रेन बहुत हैवी थी इसलिए टाइम पर नहीं पहुंच पाया। रिपेयर कॉस्ट कितनी है? तभी वांग शाओ हंस पड़ा। एग्जैक्टली। ये यंग मास्टर तुम्हें तुम्हारी बेकार लव स्टोरी के बदले एक गिफ्ट देता है। उसने 5 युएन का एक नोट मेरी तरफ फेंक दिया। देखो, लॉटरी टिकट खरीदने के लिए दिए गए 5 युएन भी तुम वापस नहीं ला पाए। गेट लॉस्ट। मिस्टर वांग की नई कार का पैसा गंदा मत करो। मैंने ग्राउंड पर पड़े उस 5 युआन के नोट को देखा। मेरे पास एक ही चीज की कमी थी, मनी। एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ डिटेक्टेड। वेल्थ क्रिटिकल स्ट्राइक सिस्टम बाउंड सक्सेसफुली। अब दुनिया के सभी विंडफॉल प्रॉफिट्स होस्ट की विजन में दिखाई देंगे। वांग शाओ हंस पड़ा। देखो उस 5 युएन को, उसे ऐसे उठा रहा है जैसे कोई ट्रेजर मिल गया हो। सीरियसली, बिल्कुल किसी स्ट्रे डॉग जैसा लग रहा है। इसकी फोटो मोमेंट्स पर डालो, मेरी बहनें लाफ लाफ करके पागल हो जाएंगी। लॉटरी स्टेशन के ओनर ने मुझे घूरा। मेरे काउंटर के पास मत खड़े हो। लॉटरी टिकट खरीदकर हारने की औकात है तुम्हारे पास? मैंने हाथ में 5 युआन का नोट कसकर पकड़ लिया। यो, इन 5 युआन को मैं अपने ड्रीम्स चेस करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। सब जोर से हंस पड़े। तुम सच में सोचते हो कि इस बेकार पीस ऑफ पेपर से अपनी डेस्टिनी बदल लोगे? इसे छोड़ दो। पुअर लक और बैड लक से सना हुआ है। अगर ये प्राइस जीत गया तो मैं यहीं लॉटरी स्टेशन का सारा वेस्ट पेपर चबा जाऊंगा। मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदी। कुछ ही सेकंड्स बाद गेट रेडी। 1 लाख युएन। ये कैसे पॉसिबल है? तुम जैसा गरीब डिलीवरी बॉय जैकपॉट कैसे जीत सकता है? उसने सच में 1 लाख युएन जीत लिए। लॉटरी स्टेशन पूरी तरह शेकन हो गया। ओनर की आईज वाइड ओपन रह गईं। मैंने 3 साल में ऐसा टिकट नहीं देखा। यह तो प्योर क्रेजी लक है। लेकिन सिस्टम नोटिफिकेशन फिर चमकी। 1 लाख युआन अभी भी इनफ नहीं है। मैंने दूर खड़ी लग्जरी एसयूवी की तरफ देखा। यंग मास्टर, इस बिग जी के व्हील्स शायद नए लग रहे हैं। वांग शाओ ने कोल्ड स्माइल दी। तो क्या हुआ अगर तुम जीत गए? सिर्फ 1 लाख युआन ही तो हैं। तुम सच में सोचते हो कि इस थोड़े से मनी के सहारे मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगूंगा? मैं मुस्कुराया। हाँ मास्टर वांग, आप रिच हैं। लेकिन धड़ाम, मेरा पंच सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। तुमने मुझे मारा? वह स्क्रीम कर उठा। मैंने उसकी आईज में देखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि मैं इस जन्म में 1 लाख युआन भी अर्न नहीं कर सकता। सॉरी, मैंने तुम्हारे दिए हुए 5 युआन से 2 साल की तुम्हारी डाइनिंग कॉस्ट अर्न कर ली। उसका चेहरा तुरंत स्वेल हो गया। बास्टर्ड, मेरी वुमन पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मरना चाहता है क्या? उसी समय सिस्टम फिर एक्टिवेट हुआ। सिस्टम डिटेक्टेड। 100 गुना डॉग बीटिंग क्रिटिकल स्ट्राइक एक्टिवेटेड। एक्सप्लोजन रेट इंक्रीज्ड। क्रैक। मेरी लेग टूट गई। मैंने उसकी तरफ देखा। 1 लाख युआन तुम्हारी कार के व्हील्स खरीदने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन तुम्हारी लेग खरीदने के लिए उससे कहीं ज्यादा हैं। रिमेंबर, वो 5 युआन। उसका इंटरेस्ट अभी शुरू हुआ है। क्राउड पूरी तरह शॉकड था। मैंने पॉकेट में पड़े पैसों को महसूस किया। यही फीलिंग होती है रिच बनने की। तभी सिस्टम की अगली वार्निंग सामने आई। 59 मिनट 59 सेकंड का
काउंटडाउन स्टार्टेड। होस्ट को 59 मिनट 59 सेकंड के अंदर पूरे 1 लाख युएन स्पेंड करने होंगे, अदरवाइज सभी रिवॉर्ड्स वापस ले लिए जाएंगे और होस्ट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। मैं एक पल के लिए फ्रोजन हो गया। गुड, तो देखते हैं आज रात सबसे पहले बैंकरप्ट कौन होता है। मैं सीधे सबसे बड़े आर्केड की तरफ बढ़ गया। ड्रैगन किंग डिसेंड्स, कॉइन पुशर मशीन, विनिंग रेट 100%, इंटरनल प्रोग्राम लॉक्ड, जैकपॉट प्रोबेबिलिटी लॉक्ड। मैंने बैग में मौजूद सारे पैसे गेम करेंसी में एक्सचेंज कर दिए। एम्प्लॉय ने सरप्राइज होकर पूछा, सर क्या आप वाकई श्योर हैं? मैं दोबारा कह रहा हूं, जल्दी करो, जैकपॉट लग गया। 1 मिलियन युएन। डैम, ये तो क्रिटिकल हिट था। पूरा आर्केड हिल गया। 1 मिलियन युएन का ग्रैंड प्राइज सीधे एम्प्टी हो चुका था। ये लड़का आखिर है कौन? इसकी लक तो बिल्कुल अनरियल है। पूरा 1 मिलियन युएन। एक एम्प्लॉय घबराकर बोला, ब्रो क्या आप कैश पेमेंट तुरंत लेना चाहते हैं? तभी बॉस जियाओ का चेहरा डार्क हो गया। लक? क्या नॉनसेंस कर रहे हो? मेरी मशीन में सर्किट फेलियर हो गया था। ये कूपन्स वैलिड नहीं है। मैं हंस पड़ा। स्ट्रेंज, जब मशीन पैसे खाती है तब कभी ब्रोकन नहीं होती, लेकिन जैसे ही पैसे उगलने लगती है अचानक मेलफंक्शन हो जाता है। बॉस जियाओ, क्या ये रूल्स आपने अपनी बैक पॉकेट पर लिख रखे हैं? बॉस जियाओ का चेहरा कोल्ड हो गया। मेरे टेरिटरी में मेरे वर्ड्स ही रूल्स हैं, और मेरे रूल्स के अनुसार तुम ये पैसा लेकर नहीं जा सकते। उसके इशारे पर दर्जनों थग्स आगे बढ़ाए। मैंने हल्की स्माइल के साथ पूछा, रियली? बॉस जियाओ हंसा। बेट लगा लो, तुम न सिर्फ पैसा खोओगे बल्कि नील डाउन करके मुझसे इसे लेने की बेग भी करोगे। 1 मिलियन युएन लेकर जाना चाहते हो? फाइन, पहले अपने दोनों हैंड्स छोड़कर जाओ। एक थग चिल्लाया, बास्टर्ड, इतनी जल्दी में क्यों हो? अभी तुझे तेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देता हूं। दूसरा हंसते हुए बोला, यहां सिर्फ डजन भर लोग हैं। मुझे डर है कि तेरे मेडिकल बिल्स भरने के लिए यह 1 मिलियन भी कम पड़ जाएगा। बॉस जियाओ ने सिगार का कश लिया। टुडे मैं इस 1 मिलियन को तेरे दोनों हैंड्स खरीदने की प्राइस मान लेता हूं। इसके हैंड्स काट दो। सभी थग्स मेरी ओर झपट पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल काल्म खड़ा रहा। इतनी जल्दी पैसा देने से पहले बॉस जाओ, क्यों ना पहले कैलकुलेट कर लो कि तुम्हारी फैक्ट्री अभी अलाइव भी है या नहीं। बॉस जाओ का चेहरा बदल गया। व्हाट डू यू मीन? मैंने शांति से कहा। मदरबोर्ड के अंदर जो माइक्रो रिमोट हिडन किया गया है उसकी बात करूं, या फिर तुम्हारे ऑफिस सेफ की, जहां सिर्फ 2 टाइप 54 पिस्टल ही नहीं रखे हुए हैं, बल्कि येन्यांग अकाउंट्स वाली 3 अलग अलग लोन शार्क फाइल्स भी रखी हैं। इन सब चीजों को ऐड कर दो तो सोविंग मशीन पर लाइफ सेंटेंस काटने के लिए काफी एविडेंस बन जाते हैं। जेल जाने का मुहावरा। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा हॉल साइलेंट हो गया। फिर बॉस जाओ जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, लगभग डर ही गया था मैं। तू छोटा सा बास्टर्ड। जब मैं अंडरवर्ल्ड में नेम बना रहा था तब तू फूड डिलीवर कर रहा था। तो क्या हुआ अगर तुझे कुछ डिटेल्स पता है? तुझे काट कर डॉग्स को खिला दूंगा। डेड मैन कांट टॉक। डाई। थग्स फिर आगे बढ़े, लेकिन तभी नोबडी मूव, पुलिस, वेपन्स डाउन, सिट डाउन। अचानक दर्जनों आर्म्ड ऑफिसर्स अंदर घुस आए। पूरा आर्केड केओस में डूब गया। बॉस जाओ का चेहरा पेल पड़ गया। मैं मुस्कुराया। सी, मैं हर बेट जीतता हूं। एक सीनियर ऑफिसर मेरे पास आया। यंग मैन, काफी करेज है तुम में। हम लंबे समय से इस आदमी पर सर्वेलेंस रखे हुए थे। अभी थंडर ऑपरेशन शुरू होने ही वाला था कि तुमने हमें डोर के बाहर रोक दिया, और तुमने अकाउंट बुक्स और गन्स की लोकेशन इतनी एक्यूरेट बता दी। इस ब्लैक डेन को लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। मैंने शोल्डर्स उचकाए। ऑफिसर, पुलिस और सिविलियंस का कोऑपरेशन तो होना ही चाहिए। ऑफिसर हंस पड़ा। हमने सर्वेलेंस फुटेज भी चेक कर ली है। जो 1 मिलियन तुमने लीगली जीता है वह तुम्हारा है, लेकिन मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, ऐसी जगहों पर दोबारा लक आजमाने मत आना। जो लोग अक्सर रिवर बैंक के किनारे चलते हैं उनके शूज कभी ना कभी जरूर भीगते हैं। मैं मुस्कुराया। जब तक मैं अपनी लाइफ स्टेक पर लगाने को तैयार हूं, बैड लक से क्यों डरूं? पुलिस के जाने के बाद मैं कैश से भरा बैग लेकर बाहर निकला। अचानक पीछे से एक फेमिलियर वॉइस आई। लिन यी, तुम्हें टाइकून के आदमियों ने बीटअप नहीं किया? ग्रेसफुल शॉक्ड खड़ी थी। उसकी नजर मेरे बैग पर पड़ी। ये पूरा कैश से भरा हुआ है। इम्पॉसिबल। तुम तो सिर्फ फूड डिलीवरी बॉय हो।
तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? उसके बगल में खड़े वांग शाओ ने डिसअटेंड से कहा, लिन ये, क्या तुम ब्लाइंड हो? सिक्योरिटी बुलाओ। ये गरीब आदमी जरूर यंग मास्टर यांग के पैसे चुरा कर लाया है। मैं हंस पड़ा। फाइन है, पुलिस को भी बुला लेते हैं और ये भी चेक करवा लेते हैं कि तुम्हारी ब्रोकन लेग तुम्हारी खुद की गलती से टूटी थी या नहीं। मुझे लगता है पुलिस को इसमें काफी इंटरेस्ट होगा। वांग शाओ का चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम नहीं कहते थे कि मैं पूरी लाइफ में 100 युआन भी अर्न नहीं कर सकता? अब अपनी डॉग आइजन खोलकर साफ देखो। तुम्हारा करंट स्पॉन्सर मुश्किल से तुम्हारे मेडिकल बिल्स भर पा रहा है, और जो पैसा मैंने अभी एक बेगर को फेंका उसकी वैल्यू तुमसे ज्यादा है। ग्रेसफुल का चेहरा पेल पड़ गया। नो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वह अचानक इतना रिच कैसे बन गया? ये पैसा मेरा होना चाहिए था। मैं उसकी तरफ देखे बिना लग्जरी स्टोर में घुस गया। ये पूरी रो पैक कर दो, बाकी बचा हुआ पैसा टिप समझ लेना। लेकिन सिस्टम की काउंटडाउन अभी भी चल रही थी। मैंने अब तक उस 1 मिलियन का ज्यादा हिस्सा स्पेंड नहीं किया था। तभी पीछे से वांग शाओ की पॉइजन्स वॉइस आई। लग्जरी ब्रांड्स पहन लेने से फूड डिलीवरी बॉय वाली चीप मेंटालिटी नहीं छिपती। तूने मुझे किक मारी थी और मेरी लेग तोड़ दी थी। आज मैं ये डेट इंटरेस्ट समेत रिकवर करूंगा। वह व्हील चेयर में बैठा हुआ था। उसके पीछे कई बॉडीगार्ड्स खड़े थे। वांग शाओ ने कोल्ड स्माइल के साथ कहा, जंग सिटी का वाटर बहुत डीप है। क्या तुम्हें लगता है कि लक से 1 मिलियन जीतकर तुम सोशल क्लास क्रॉस कर सकते हो? मैंने उसकी व्हील चेयर की तरफ देखा और मुस्कुराया। जंग सिटी का वाटर कितना डीप है यह तो नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी व्हील चेयर काफी स्लिपरी लग रही है। लेग्स टूटी हुई हैं, फिर भी इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें नहीं सिखाया कि डिसेबल्ड पीपल के मामलों में दखल नहीं देते? डेथ विश है क्या? वांग शाओ की आंखों में पॉइजन भर गया। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ डर्टी मनी मिल जाने से तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो? आज मैं तुम्हें अंडरग्राउंड स्टोन गैम्बलिंग अरीना लेकर चलता हूं। वहां एक ही कट में करोड़ों का प्रॉफिट निकलता है। इस ग्रास रूट्स वर्म को दिखाओ कि असली कैपिटल फाउंडेशन किससे कहते हैं। क्राउड तुरंत एक्साइटेड हो उठी। आज यंग मास्टर वांग खुद टॉप टियर पाम आई मास्टर को लेकर आया है। ग्रासफुल ने डिस्टाइन से मुझे देखा। तुम जैसे आदमी को पहले मेरे लिए एक फेक बैग खरीदने में हाफ मंथ लग जाता था, और अब करोड़ों की बात कर रहे हो? तुम करोड़ों के गेम में ब्रेथ लेने के भी लायक नहीं हो। मैं मुस्कुराया। करोड़ों का प्रॉफिट? इंटरेस्टिंग। लगता है कैपिटल फाउंडेशन की क्लास आज सही टाइम पर शुरू हुई है। वैसे भी मेरे पास अभी तक ये 1 मिलियन स्पेंड करने की जगह नहीं है। वांग शाओ ठहाका मारकर हंसा। हा हा हा, अगर पैसा डोनेट करना ही है तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर देता हूं। लेट्स गो। स्टोन गैम्बलिंग ग्राउंड। एरिना के अंदर पहुंचते ही मैंने अपनी फिंगर्स हल्के से हिलाई। वांग शाओ ने एरोगेंटली कहा, आज मैं तुम्हें अंडरवियर तक हारकर घर भेजूंगा। मैंने चारों तरफ पड़े रफ स्टोन्स देखे, लेकिन उनमें से एक भी मेरे सिस्टम की विजन में खास नहीं था। फिर एक कॉर्नर में पड़ा डस्ट कवर्ड छोटा सा स्टोन मेरी नजर में चमक उठा। उसी समय वांग शाओ प्राउडली एक विशाल स्टोन के पास पहुंचा। उसके साथ आया पालमाई मास्टर। बोला, यंग मास्टर, जब तक मैं रॉन्ग नहीं हूं, इस स्टोन के अंदर पाइन ब्लॉसम पैटर्न चमक रहा है। मैं अपने 30 इयर्स एक्सपीरियंस की गारंटी देता हूं, इसके अंदर हाई आइज ग्रेड जेड जरूर है। क्राउड स्टंट रह गई। पाम आई मास्टर ने खुद कहा है, यह होता है असली फाउंडेशन। वांग शाओ ने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, सुना, इसे कहते हैं डीप फाउंडेशन। मैंने इस मास्टर को हायर करने के लिए 3 मिलियन खर्च किए हैं। क्या तुम जैसे डिलीवरी बॉय इसे अंडरस्टैंड कर सकते हो? फिर उसने हाथ हिलाया। गो, कोई भी स्टोन चुन लो। यह मत कहना कि मैं तुम्हें बुली कर रहा हूं। ग्रेसफुल हंस पड़ी। यंग मास्टर वांग, आप इसे मुश्किल में डाल रहे हैं। इसे स्टोन और ब्रिक में डिफरेंस तक नहीं पता होगा। शायद इसे बाहर के गार्बेज हीप से स्टोन उठाना पड़े। मैंने सिर हिलाया। लगता है तुम्हारे 3 मिलियन सच में वेस्ट हो गए। मास्टर की आईज शायद ब्लाइंड हो चुकी हैं। फिर मैंने कॉर्नर में पड़े डस्टी स्टोन की ओर इशारा किया। मुझे यह चाहिए। पूरा अरीना लाफ्टर से गूंज उठा। पालमाई मास्टर ने मॉकिंगली कहा, ब्लैक सैंड स्किन, ऊपर से डेड स्किन लेयर। यह कंप्लीटली ट्रैश स्टोन है। अगर इसे जेड निकल आए तो मैं अपनी आईज खुद निकालकर तुम्हारे फीट के नीचे रख दूंगा। वांग शाओ हंसते हंसते झुक गया। देखा, तुम सच में गार्बेज कलेक्टर ही हो। टेबल सपोर्ट स्क्रैप स्टोन से हाई लेवल मटेरियल को चैलेंज करोगे? मैंने शोल्डर्स उचकाए। इतनी बातें क्यों? तुम मुझे फाउंडेशन सिखाना चाहते थे ना? मैंने अपना बैग टेबल पर पटक दिया।
ये रहा मेरा 1 मिलियन। फिर मैंने वांग शाओ की व्हील चेयर की तरफ देखा। और तुम्हारी लेग्स। मैं बेट लगाता हूं कि मेरा ये स्क्रैप स्टोन तुम्हारे स्टोन से ज्यादा वैल्यूएबल निकलेगा। क्राउड स्टन्ड रह गई। वांग शाओ की आईज रेड हो गईं। फाइन, मैं 5 मिलियन लगाता हूं। उसने तुरंत एक कैश चेक निकाला और बाहर खड़ी मर्सिडीज भी। अगर इस टॉयलेट स्टोन से ग्रीन जेड निकल आया तो मैं इसे यहीं खा जाऊंगा। मैं हंसा। 10 मिलियन और एक ब्रोकन मर्सिडीज मुश्किल से तुम्हारे टीथ खरीदने लायक अमाउंट है। याद रखना, बाद में पेन की कंप्लेंट मत करना। क्राउड चिल्लाई, कट इट, कट इट। सबसे पहले वांग शाओ का स्टोन काटा गया। मशीन घूमी। व्यूइंग व्यूइंग विंडो खोली गई। अचानक ग्रीन निकला। बिग ग्रीन। मैसिव इंक्रीज। पाम आई मास्टर एक्साइटेड होकर चिल्लाया, कम से कम 15 मिलियन की वैल्यू। पूरा एरिना हिल गया। 15 मिलियन। अमेजिंग। वांग शाओ ने एरोगेंटली मेरी तरफ देखा। देखा, इसे कहते हैं क्लास बैरियर। लिन ये तुम्हारी लेग्स अब मेरी हैं। मैं मुस्कुराया। इतनी जल्दी क्यों? क्या तुम्हें स्टोन खाने की जल्दी है? फिर मैंने ऑपरेटर से कहा, मेरे स्टोन को ऊपर रखो, बीच से सिंगल कट लगाओ। ऑपरेटर ने सिर हिलाया। यंग मैन, ऐसे स्क्रैप स्टोन को सिंगल कट में काटना वेस्ट है। मेरी मशीन की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होगी, लेकिन जैसे ही ब्लेड नीचे गई पूरा हॉल साइलेंट हो गया। अगले ही पल पूरा स्टोन ग्रीन से भरा हुआ है। इंपीरियल ग्रीन, ये इंपीरियल ग्रीन है। ऑपरेटर की आवाज कांप रही थी। 50 मिलियन, कम से कम 50 मिलियन। अरीना में केओस मच गया। कई बूढ़े मास्टर्स के हाथ कांपने लगे। ओह माय गॉड, मेरी लाइफ में पहली बार फुल इंपीरियल ग्रीन देखा है। अब तो आई कैन डाई इन पीस। पाल माई मास्टर वहीं फ्रोजन हो गया। इम्पॉसिबल। 30 ईयर्स। मैंने 30 ईयर्स स्टोन्स देखे हैं। डेड ब्लैक सैंड स्किन से फुल इंपीरियल ग्रीन कैसे निकल सकता है? यह साइंस के खिलाफ है। मैं मुस्कुराया। फिर उसकी ओर देखकर बोला, 50 मिलियन का इंपीरियल ग्रीन तुम्हारे सामने है। अब बताओ, तुम इसे खुद खाओगे या मैं किसी से तुम्हारा माउथ ओपन करवाकर खिलवाऊं? पाम आई मास्टर का चेहरा पेल पड़ गया। वांग शाओ रोर कर उठा, चीट! यह जरूर चीट है। स्टोन बदल दिया गया है। मैं हंस पड़ा। तुम्हारे ही टेरिटरी में, तुम्हारी ही कटिंग मशीन के सामने, और जांग सिटी के इतने बड़े फिगर्स की प्रेजेंस में। बताओ, मैंने स्टोन स्वैप कैसे किया? क्राउड तुरंत वैंग शाओ का मजाक उड़ाने लगी। यंग मास्टर वांग, हार नहीं मान सकते तो सीधे कह दो, अपनी आईक्यू भी मत हारो। एक आदमी बोला, वो 10 मिलियन तो तुम्हारी कंपनी की वर्किंग कैपिटल है। अगर तुम्हारे फादर को पता चल गया तो तुम्हें किल कर देंगे। वांग शाओ बौखला गया। शट अप! हेल विद द बेट! उसने एंग्रीली दहाड़ लगाई। पैसा लेकर जाना चाहते हो? इसके लेग्स तोड़ दो। इंपीरियल ग्रीन छीन लो। अपनी बैड लक को ब्लेम करना। नेक्स्ट लाइफ में इतना एरोगेंट मत बनना। बॉडीगार्ड्स तुरंत मेरी ओर दौड़े। मैं काल्म खड़ा रहा। फिर ऊंची आवाज में बोला, टेबल पर रखा यह 1 मिलियन कैश और यह 10 मिलियन का चेक। क्या कोई इन 4 थग्स की लेग्स तोड़ने में मेरी मदद करेगा? पूरा हॉल एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया। फिर मैंने आगे कहा, यह 1 मिलियन कैश अभी यहीं सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 10 मिलियन का चेक मैं टुमारो कैश कराऊंगा। जो ब्रदर आज हाथ लगाएगा उसे एक्स्ट्रा 100 युआन हार्डशिप बोनस मिलेगा। अचानक क्राउड उबल पड़ी। लॉ रूलर्ड सोसाइटी है, हम कैसे इन थग्स को ऑनेस्ट पीपल को हरास करने दें? ब्रदर्स, जस्टिस के लिए फाइट करना हमारा ड्यूटी है। एक आदमी चिल्लाया। ऑनेस्टली, मुझे इन बास्टर्ड से पहले से ही हेट थी। अगले ही पल क्राउड बॉडीगार्ड्स पर टूट पड़ी। माय फेस! स्टॉप! कैश खुद बांट लो, मेरे पास मत आओ। वंग शाओ चीख उठा, मेरे फादर वंग जंगहाई हैं, जांग सिटी के वैंग फैमिली हेड। तुम मुझे टच करने की हिम्मत करते हो? आई वॉन्ट लेट यू गो। लेकिन उसकी आवाज जल्द ही स्क्रिम्स में बदल गई। मैंने दूर से उसे देखा, फिर हल्की स्माइल के साथ कहा, वांग जियाही, कुछ ही दिनों में मैं उसे समझा दूंगा कि एवरीथिंग लॉस्ट होने का मतलब क्या होता है। मैं चेक पहले ही ले चुका हूं। अब मर्सिडीज की यहां फेंको और फिर नील डाउन करो। वांग शाओ का चेहरा पेल पड़ गया। तुमने मेरी एक लेग तोड़ दी है। मैं नील डाउन कैसे करूं? मैं हल्का सा स्मर्क किया। क्या तुम्हारी दूसरी लेग बिल्कुल फाइन नहीं है? मैं उसकी ओर बढ़ा। नो, मत दबाओ, मत दबाओ। वांग शाओ पेन से चीख उठा, मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा। फिर उसने कांपते हुए मर्सिडीज की मेरी तरफ बढ़ा दी। आई वॉज रॉन्ग, सच में रॉन्ग था। ग्रेसफुल अचानक मेरे सामने आ गई। उसकी आंखों में टीयर्स थे,
लिन यी, क्या हम स्टार्ट ओवर नहीं कर सकते? मैं फ्यूचर में तुम्हारी हर बात मानूंगी। बस मुझे अपने पास वापस आने दो। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसी समय वांग शाओ एंग्रीली चिल्लाया, तू मुझे बिट्रे करने की हिम्मत करती है? मैं कोल्ड वॉइस में बोला, तुम्हारी करंट वैल्यू इस ब्रोकन स्टोन के पीसेस से भी कम है। गेट लॉस्ट। ग्रेसफुल का चेहरा पूरी तरह व्हाइट पड़ गया। वह वहीं फ्रोजन होकर खड़ी रह गई। तभी पीछे से एक वॉइस सुनाई दी, मिस्टर जो, आपके मेथड्स सच में आई ओपनिंग हैं। मैंने मुड़कर देखा। एक ब्लैक सूट पहने आदमी रास्ता ब्लॉक करके खड़ा था। तुम कौन हो? उसने काल्म टोन में कहा। मैं कौन हूं इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। मेरे बॉस ने कहा है मिस्टर जो, अब आप रियल गेम में एंटर करने के क्वालिफाइड हो चुके हैं। मैंने आईब्राउ उठाई। रियल गेम? वह मुस्कुराया। टुनाइट 9 PM चेनजोंग विलेज की ओल्ड स्ट्रीट पर कोई आपको पिकअप करने आएगा। हम आपके अराइवल का वेट करेंगे। वह मुड़ा और क्राउड में डिसअपियर हो गया। मैंने उसकी बैग को देखा। रियल गेम? तो देखते हैं असली डीलर कौन है। रात 9 बजे चेनजोंग विलेज। ओल्ड एली के एंड पर एक रन डाउन डोर था। मैं अंदर गया, लेकिन जैसे ही नीचे बेसमेंट में पहुंचा, मुझे तुरंत रियलाइज हो गया, यह कोई कसीनो नहीं था, यह एक स्लॉटर हाउस था। यहां आने वाले लोग शायद ही कभी रिटर्न करते होंगे। डोर पर खड़े 2 गार्ड्स ने मुझे देखा। उनमें से एक विस्पर किया, मंडला बेसमेंट, लेवल 2 इनविटेशन, लगता है कोई ऑनर्ड गेस्ट आया है। दूसरा मुस्कुराया, होप है कि आप आज रात सेफ बाहर निकलेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा। अंदर विशाल अंडरग्राउंड कसीनो फैला हुआ था। तभी एक आदमी इंपीरियल ग्रीन जेड लेकर सामने आया। मिस्टर जो, आपका इंपीरियल ग्रीन। हमारे रूल्स के अनुसार अगर आपको इमीडिएट कैश चाहिए तो डिस्काउंट लगेगा। स्टोन का कलर शानदार है, लेकिन ब्लैक मार्केट प्राइस पर हम सिर्फ 40 मिलियन दे सकते हैं। आपके 10 मिलियन चेक को जोड़कर टोटल 50 मिलियन। मैं मुस्कुराया, वर्क्स फॉर मी। मन ही मन मैंने सोचा, ये 50 मिलियन अभी सिर्फ टेम्परेली तुम्हारे पास है। मैं इसे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट समेत वापस लेने वाला हूं। सिस्टम की वॉइस फिर गूंज उठी, कैसीनो सीक्रेट्स स्कैनिंग, ऑल विनिंग प्रोबेबिलिटीज रिवील्ड, मैक्सिमम वैल्यू चिप्स रिकमेंडेड। मैं सीधे गैम्बलिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में फिर बिग, फिर बिग। 10 बार लगातार अंडर आने के बाद फिर बिग कैसे आ सकता है? एक गैम्बलर पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मैं मुस्कुराया। लक नाम की चीज बड़ी स्ट्रेंज होती है, बिल्कुल किसी वुमन्स इंट्यूशन की तरह। तभी एक बेहद ब्यूटीफुल वुमन मेरे सामने बैठ गई। उसने गोल्ड वॉच मेरी तरफ बढ़ाई। क्यों ना इस गोल्ड वॉच पर भी बेट लगा दो। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन उसके हाई हील्स के नीचे छिपा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंट्रोल डिवाइस मेरी नजर से नहीं बचा। मैं हल्का हंसा। अगला राउंड स्मॉल आएगा। वह शॉक्ड रह गई। रियली? मैंने नीचे उसकी हील की ओर देखा। इतनी थिन हाई हील्स पहनकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिज्म पर पैर रखना, अगर इलेक्ट्रिसिटी लीक हो गई तो? इतनी ब्यूटीफुल लेग्स खराब हो जाएंगी। महिला का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में पहली बार फेयर दिखाई दिया। मैंने टेबल पर 5 मिलियन चिप्स फेंक दिए। ये 5 मिलियन, इसे मैं तुम्हें मेन के बारे में एक लेसन समझकर दे रहा हूं। क्राउड स्टंट रह गई। इस लड़के की आईज कितनी शार्प हैं। आईज नहीं, एक एल्डर गैम्बलर बोला। वह लड़की अभी अभी पूरी तरह ओबीडियंट हो गई थी। इसने उसकी ट्रिक पकड़ ली है। अगले राउंड में मैंने पूरा 50 मिलियन एक ही बेट पर लगा दिया। क्राउड क्रेजी हो गई। यह लड़का क्रेजी है, पूरी तरह क्रेजी। मैं मुस्कुराया। मैं सिर्फ लेपर्ड पर बेट नहीं लगा रहा, मैं तुम्हारी चीटिंग स्किल्स पर बेट लगा रहा हूं। महिला का शरीर हल्के हल्के ट्रेम्बल करने लगा। उसी समय एक हैवी वॉइस सुनाई दी, ओ इंटरेस्टिंग। पूरे हॉल में साइलेंस छा गया। एक मिडिल एज्ड मैन धीरे धीरे सामने आया। सब लोग खड़े हो गए। मिस्टर जियाओ, बॉस जियाओ। वह आदमी मुस्कुराया। अगर यह हैंड हार गया तो तुम्हें अपनी लाइफ यहीं छोड़नी होगी। मैंने काम वॉइस में कहा, क्या मैं कोई नॉवल पढ़ रहा हूं? ओपन इट। डीलर ने कार्ड्स खोले। अगले ही पल पूरा हॉल एक्सप्लोड हो गया। 3 6s। लेपर्ड? वास्तव में लेपर्ड। डीलर के हाथ ट्रेम्बल करने लगे। स्पेशल कंपेंसेशन टेबल। लेपर्ड 10 गुना पे 150 मिलियन युआन। सभी स्पीचलेस रह गए। एक ही हैंड में 500 मिलियन जीत गया। यह लक नहीं हो सकती, यह तो वेल्थ गॉड का इनकारनेशन है।
बॉस जियाओ भी पहली बार सीरियस हो गया। मैंने चारों ओर देखा। क्या बात है? 500 मिलियन जीतने के बाद भी सब ऐसे डीप ब्रेथ क्यों ले रहे हैं? क्या ये मार्केट इतना स्मॉल है? बॉस जाओ मुस्कुराया। नो, बस ये टेबल आपकी एपेटाइट के लिए बहुत स्मॉल है। वह बैठ गया। ये राउंड मैं खुद खेलूंगा। मिस्टर जो, क्या आप इन 500 मिलियन को इंटरेस्ट समेत डबल करने की करेज रखते हैं? मैंने बिना सोचे जवाब दिया। मुझे सिर्फ इतना फेयर है कि तुम पेमेंट नहीं कर पाओगे। हॉल में डेड साइलेंस छा गया। बॉस जो हंसा। इंटरेस्टिंग। गेम शुरू हो गया। मैनेजर वांग पीछे खड़ा था। उसका फुट लगातार टेबल के नीचे लगे मैकेनिज्म पर दब रहा था, इतनी फोर्स से कि पूरी टेबल वाइब्रेट कर रही थी, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय मेरे। कुछ मिनट बाद बॉस जिया मुस्कुराया। ओपन। कार्ड्स खुल गए। अगले ही पल पूरा कसीनो फ्रोजन हो गया। बॉस जियाओ के चेहरे का कलर उड़ गया। इम्पॉसिबल, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। 500 मिलियन अब 1 बिलियन बन चुके हैं। 1 सेंट भी कम हुआ तो तुम्हारे बॉडी पार्ट्स बेचकर बाकी अमाउंट पूरी करूंगा। बॉस जियाओ की आंखें नैरो हो गईं। मिस्टर जो, स्मार्ट मैन जानता है कि कब स्टॉप करना चाहिए। ये 1 बिलियन बहुत हॉट मनी है। केयरफुल, कहीं यह तुम्हें एशेज न बना दे। मैंने चिप्स उठाए। मनी रेडी रखो। फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं ये डोर क्रॉस करके बाहर नहीं जा पाऊंगा? पूरा हॉल डेथली साइलेंस में डूब गया। मैं मुस्कुराया और चिप्स समेट ली। मुझे लगता है तुम्हारे मैग्नेट अब सबको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये 1 बिलियन में ले जा रहा हूं। और जहां तक मैग्नेट से चीट करके लोगों का मनी लूटने की बात है, बाकी लोग खुद डिसीजन कर लेंगे। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद कैसीनो फट पड़ा। अब समझ आया मैं क्यों बैंकरप्ट हुआ था। इन लोगों ने मैग्नेट से चीट करके हमारा मनी खाया है। इस ब्लैक कसीनो को तोड़ दो। क्राउड फ्यूरियस हो गई। बॉस जियो का चेहरा पूरी तरह ट्विस्टेड हो गया। बास्टर्ड, मेरे टेरिटरी में 1 बिलियन जीतकर अब मेरा बिजनेस भी डिस्ट्रो करेगा? उसने रेज में दहाड़ लगाई। डोर्स लॉक कर दो। रोलिंग गेट्स गिरा दो। इसके हैंड्स एंड लेग्स इंच बाय इंच तोड़ दो। आज ये पैसा इंटरेस्ट समेत वापस देगा। तुरंत दर्जनों थग्स आगे बढ़ाए। कुछ गैम्बलर्स पैनिक में आ गए। हमें बाहर जाने दो, हमारा इससे कोई कनेक्शन नहीं। बॉस जाओ हंसा। मेरा मनी लेकर जाने की सोचते हो और मेरा बिजनेस भी रुइन करोगे? आज तुम सब बहुत ज्यादा लाइव कर चुके हो। उसने मेरी तरफ देखा। 1 बिलियन। किड, इतनी बड़ी अमाउंट निकलने से पहले सोचना चाहिए। स्टमक बस्ट भी हो सकता है। मैंने कोल्ड वॉइस में जवाब दिया। जब तक प्लेट बड़ी हो मैं सब डाइजेस्ट कर सकता हूं। बॉस जियाओ की आंखों में मर्डरस इंटेंट चमक उठा। मेरे बैटलफील्ड में विक्ट्री इस बात पर डिपेंड करती है कि तुम्हारे पास मनी स्पेंड करने के लिए लाइफ बचती है या नहीं। मैं हंस पड़ा। माई लाइफ? यह रन डाउन प्लेस उसकी प्राइस नहीं चुका सकती। बॉस जियो अचानक क्लैप करने लगा। वेरी गुड, चूंकि तुम इतने ब्रेव हो तो मैं तुम्हें एक बिगर गेम देता हूं। उसने टेबल के नीचे छिपे कैश वॉल्ट की ओर इशारा किया। ये 1 बिलियन और मेरे डेस्क के नीचे छिपे 50 मिलियन। अगर विन कर गए सब मनी लेकर चले जाना। अगर लूज कर गए तो मनी यहीं रहेगा और मैं खुद तुम्हारे दोनों हैंड्स काटूंगा। क्राउड में कमोशन मच गई। एक एल्डर गैम्बलर फुसफुसाया, बॉस जाओ मकाओ में गैम्बलिंग सीख कर आया था, दूसरों को डिस्ट्रॉय करके रिच बना है। ये गेम डेड एंड है, कोई उसके खिलाफ विन नहीं कर सकता। बॉस जाओ मुस्कुराया। ओपन द कार्ड्स। लिटिल बास्टर्ड, देखते हैं तुम्हारे हैंड्स कितनी देर तक तुम्हारे बॉडी पर रहते हैं। उसी समय सिस्टम एक्टिवेट हुआ। वेल्थ पॉइंट्स कंज्यूमिंग, लक अथॉरिटी एक्टिवेटेड। मैंने आईज बंद कर ली। लक ही मेरा ट्रम्प कार्ड है। बॉस जियाओ ने कार्ड्स उठाए, लेकिन अचानक उसके फॉरहेड पर स्वेट आने लगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, व्हाट हैपेंड? हैंड्स इतने कोल्ड क्यों हो गए? अभी तो बहुत ब्रेव बन रहे थे। अब डॉग की तरह स्वेट क्यों बह रहा है? बॉस जियाओ का चेहरा और अगली हो गया। मैं आराम से चेयर पर लीन बैक कर गया। इतनी हरी किस बात की? डेथ की इतनी जल्दी है? रिलैक्स, मेरे पास आज पूरी नाइट है। क्राउड उसकी तरफ देखने लगी। बॉस जियाओ के हैंड्स ट्रेंबल कर रहे थे। अचानक वह चिल्लाया, ओपन द कार्ड्स। फिर अगले ही पल वह मैडमैन की तरह चीखने लगा, उसका लेफ्ट हैंड काट दो, कुछ करो, एटमॉस्फेयर गर्म करो। सिस्टम की वॉइस फिर गूंजी। डिडक्शन कंफर्म्ड। ओपोनेंट लक लॉक्ड।
मनी डिलीवरी फेलियर रेट 100%। मैं मुस्कुराया। अब क्लियरली दिख रहा है आखिर किसकी लाइफ डेंजर में है। बॉस जाओ पागलों की तरह रोअर किया, इम्पॉसिबल। वह कार्ड तो मेरी स्लीव में था। तूने कार्ड बदल दिया। मैंने कोल्ड गेज से उसे देखा। बॉस जिया, हंड्रेड्स ऑन फाइल्स तुम्हें देख रही थीं। डोजन्स ऑन गन्स तुम्हारी तरफ थीं। और तुम कह रहे हो कि मैंने कार्ड्स बदल दिए। बॉस जिया की मेंटल स्टेट कोलैप्स होने लगी। वह बड़बड़ाने लगा। नो, ये नहीं हो सकता। मैं लूज नहीं कर सकता। लेकिन हलूसिनेशन शुरू हो चुकी थीं। मैंने धीरे से कहा, 1 बिलियन। और तुम्हारे दोनों हैंड्स। अब सब मेरा है। फिर मैं खड़ा हो गया। डोर खोलो, मैं जा रहा हूं। एक आदमी हंस पड़ा। बॉस जिया 20 साल से झेंग सिटी में रूटेड था। पहली बार किसी किड को उससे भी ज्यादा क्रेजी देखा है। दूसरा बोला, आज तो उसने खुद अपनी रेपुटेशन स्टेक पर लगा दी। लेकिन बॉस जियाओ की आंखों में अब सिर्फ मर्डर था। उसने धीरे से अपनी वेस्ट से गन निकाली। जैंग सिटी में मेरी गन ही रूल है। विन गए तो क्या? मैंने कहा, पेमेंट होगा तो होगा। लेकिन जो मेरे डोर से अंदर आता है, मेरा मनी लेकर बाहर नहीं जाता। अपनी लाइफ यहीं छोड़कर जाता है। क्राउड फ्रोजन रह गई। एक एम्प्लॉई ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोला, बॉस, ये रूल्स के अगेंस्ट है। अगर यह न्यूज बाहर निकल गई तो फ्यूचर में कौन आएगा? बॉस जाओ गरजा, शट अप। फिर उसने सीधे मेरी तरफ गन पॉइंट कर दी। मैं बहुत पहले से तुम्हें एलिमिनेट करना चाहता था। इसके दोनों हैंड्स तोड़ दो। बाकी चिप्स चैरिटी समझकर छोड़ देना। और इसके लिए एक नाइस कॉफिन खरीद देना। मैं धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं तो सिर्फ मनी लेकर जाना चाहता था। लेकिन तुमने मुझे वॉल तक पुश कर दिया। मैंने आसपास देखा। चूंकि रूल्स तुमने बनाए हैं, तो आज मैं पहले ये टेबल फ्लिप करूंगा। फिर तुम्हारे सारे रूल्स टीयर डाउन कर दूंगा। बॉस जाओ हंसा। माई टेबल, माई गन, यही रूल है। किल हिम। दर्जनों गन्स मेरी तरफ उठ गईं। मैंने सिर उठाकर सीलिंग की ओर देखा। वहां 3 टन क्रिस्टल चैंडलियर लटक रहा था। मैं मुस्कुराया। वान्ना बेट, तुम्हारी डजन्स ऑफ गन्स उस 3 टन क्रिस्टल से फास्टर नहीं होंगी। बॉस जिया चिल्लाया, फायर, शूट हिम। लेकिन उसी मोमेंट विशाल क्रिस्टल चैंडलियर टूटकर नीचे क्रैश हो गया। पूरा कैसीनो हिल गया। स्क्रिम्स गूंज उठी। एक वुमन ने मेरी आर्म पकड़कर कहा, यंग मास्टर जो, मेरे साथ बैक एली चलिए। अगर यहीं रहे तो डाई जाएंगे। उसने जल्दी से एक बैग मेरी तरफ बढ़ाया। 50 मिलियन प्रिंसिपल, मनी ले लीजिए और आज रात जंग सिटी छोड़ दीजिए। उनके पास डजन्स ऑन गन्स हैं। आप अलोन हैं। मैंने सिर हिलाया। मैं नहीं मरूंगा। लेकिन जिंग सिटी के डीलर्स जरूर बदलेंगे। गेट आउट, ऑफ माई वे। मैं सीधे स्मोक के बीच आगे बढ़ गया। उधर बॉस जिया रोअर कर रहा था, सभी एग्जिट शटर्स वेल्ड कर दो। वह हाफ डेड है, ज्यादा दूर नहीं जाएगा। जोई, हाइड जितना हाइड होना है। देखते हैं कहां हाइड करता है। जो उसका हेड काट कर लाएगा उसे 10 मिलियन रिवॉर्ड मिलेगा। दर्जनों थग्स मेरी तलाश में फैल गए। मैं ब्लड कफ कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें पहले से भी ज्यादा कोल्ड थीं। 15 वेल्थ पॉइंट्स रिमेनिंग। सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी। मैं हंसा। कुछ ब्लाइंड डॉग से डील करने के लिए यह काफी है। उधर बॉस जाओ को रिपोर्ट मिली, बॉस, सीजफायर टीम वाइप्ड आउट हो गई। ब्लैक टाइगर टीम भी कांटेक्ट से बाहर है। बॉस जियाओ का चेहरा डिस्टॉर्टेड हो गया। व्हाट? तभी उसके सामने एक आदमी अपीयर्ड हुआ, मैं। बॉस जियाओ की आंखें फैल गईं। तू यहां कैसे पहुंचा? मैंने काल्म वॉइस में कहा। अपने आदमियों से कह देना, वे बहुत स्टूपिड हैं। अब तुम्हारी टर्न है। बॉस जियाओ पीछे हट गया। क्विक, वेंटिलेशन सिस्टम बंद करो। वॉल्ट पासेस में पॉइजन गैस छोड़ दो। एक थग हिचकिचाया। बॉस, वह हाई कॉन्सेंट्रेशन गैस है। बॉस जिया रोअर किया। मैं चाहता हूं कि वह मेरी टेरिटरी में रॉट होकर मरे। कुछ सेकंड्स बाद पॉइजन गैस पैसेज में भरने लगी। बॉस जाओ कोल्ड लाफ हंसा। डीप ब्रेथ लो। ये ग्रेव मैंने तुम्हारे लिए बहुत एक्सपेंसिव प्राइस पर चुनी है। एक क्रिपल्ड मैन को बर्न होकर मरते देखना कैसा लगता है? मैं अभी खुद पैसेज में आ रहा हूं। अपनी आंखों से तुम्हें ब्लड मिस्ट में बदलते देखूंगा। लेकिन उसी समय वॉल डोर अचानक एक्सप्लोजन प्रूफ लॉक मोड में बंद हो गया। ठाक, पूरी पैसेज सील हो गई। बॉस जाओ का चेहरा बदल गया और मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक बार अपॉर्चुनिटी मिस कर दो तो दूसरी बार शायद मिले ही नहीं। बॉस जिया बाहर खड़ा मैडमैन की तरह हंस रहा था। अंदर बैठकर आराम से ब्लड कफ करते रहो। डेथ का वेट करो। बस डेथ का वेट करो।
मैं वॉल्ट पैसेज के अंदर खड़ा मुस्कुरा रहा था। तनाहा यूमाटो, फ्रॉड करके रिच बना आदमी और प्रोबेबिलिटी की बातें करता है। तुम्हारा ट्रम्प कार्ड, बस ये 4 नंबर्स हैं। बॉस जाओ का चेहरा अचानक बदल गया। तुम्हें यह कैसे पता? मैं हंस पड़ा। इम्पॉसिबल लग रहा है। When pigs fly, तब शायद तुम समझोगे। मान लो मुझे तुम्हारे 24 अलग अलग अरेंजमेंट्स तक पता है। सो व्हाट? अगर मैं एक भी डोर गलत चुनूं तो पूरा पैसेज वेल्ड होकर सील हो जाएगा और मैं वैसे भी मर जाऊंगा। मैंने सिर हिलाया। मुझे गैम्बल करने की जरूरत ही नहीं। फिर मेरी वॉइस कोल्ड हो गई। तुम जैसे ब्लड स्टेन ट्रैश, सबसे ज्यादा सुपरस्टिशियस अपने बर्थ डेट और बर्थ टाइम को लेकर होते हो। 10 बिलियन रेवेन्यू। अब समझ आया कि तुमने 1 बिलियन क्यों लूज किया। मैड डॉग की तरह टेबल फ्लिप कर रहे हो। तुम्हारा सो कॉल्ड अंडरग्राउंड एम्पायर असल में सिर्फ दूसरों का मनी वॉश करने वाला टॉयलेट है। बॉस जाओ फ्यूरियस हो गया। हेवी मशीन गन लाओ। माइंड डेटोनेटर्स एक्टिवेट करो। ये डोर तोड़ दो। आज चाहे पूरा बेस ब्लास्ट हो जाए, मैं इसे पूरी तरह क्रश कर दूंगा। बाहर से लगातार एक्सप्लोशंस की आवाजें आने लगीं। क्विक, डोर तोड़ो। उसी समय सिस्टम ने एनालिसिस कंप्लीट कर लिया। मैंने सामने लगे हिडन टर्मिनल को देखा तो यह डार्क वेब का हाई डायमेंशनल इंक्रिप्शन था। मैं मुस्कुराया। और तुम सोचते थे कि नीचे का कोई आदमी इसे क्रैक नहीं कर सकता। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन अनलॉक हो गई। बॉस जाओ की आंखें फैल गईं। स्टॉप। पासवर्ड क्यों नहीं मांगा? मैंने उंगलियां कीबोर्ड पर रख दी। अब तुम्हारा 1 सेंट भी ट्रांसफर नहीं होगा। बॉस जिया रोअर किया। जैसे ही मेन गेट खुलेगा मैं तुम्हारा कीबोर्ड चलाने वाला हैंड काट दूंगा। मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। स्क्रीन पर फाइल्स खुलने लगीं। थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ब्लैक अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग रिकॉर्ड्स, पॉलिटिकल ब्राइब्स, मर्डर कॉन्ट्रैक्ट्स। मैं हल्का सा हंसा। तो यही है तुम्हारी रियल वेल्थ। जैंग सिटी के आधे नोबल्स की डार्क हिस्ट्री यहीं बेरिड है। बॉस जाओ पागलों की तरह चीखा। उसे रोको। कल रिवरबेड में और आयरन बैरल्स दिखाई देंगे। मेरे डेट सेटलमेंट रिकॉर्ड्स को टच करने की हिम्मत की, मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को वाइप आउट कर दूंगा। लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी थी। सिस्टम ने सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दी। अचानक 10 बिलियन युआन ऑफसेट कंप्लीटेड। वेल्थ स्टोरेज क्लियर्ड। 1 बिलियन चिप्स सिंक्रनाइज्ड। वेल्थ सैक्रिफाइस 0। लाइफ एंड डेथ प्रोबेबिलिटी अनलॉक्ड। मैंने डीप ब्रेथ ली। मैंने अभी अभी 10 बिलियन बर्न कर दिए थे। बॉस जाओ लाउडली लाफ करने लगा। सुना, अब तुम भी मेरी तरह ब्रोक हो। फाइन, तुमने मेरी कमबैक रोड काट दी, तो अब सब टुगेदर मरेंगे। उसी समय सिस्टम की रेड वार्निंग फ्लैश हुई। एक्सप्लोसिव्स डिटेक्टेड। सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम एक्टिवेटेड। इरिवर्सिबल। काउंटडाउन 4:50। मैंने स्क्रीन की ओर देखा। 10 बिलियन बस यूं ही गॉन। फिर भी मैं मुस्कुरा रहा था। बॉस जिया चिल्लाया, 10 बिलियन गॉन। अब किस लेवल के चिप्स पर खेलोगे? मैंने धीरे से जवाब दिया। मैंने मनी नहीं लगाया, मैंने बेट लगाया है कि तुम सबके चेंबर्स ब्लास्ट हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी 100%। उसी क्षण एक गन ब्लास्ट हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरे हॉल में एक्सप्लोजन्स होने लगे। माय हैंड, ये कैसे पॉसिबल है? बॉस जाओ की आंखें बाहर निकल आईं। इम्पॉसिबल। मेरी सारी गन टॉप टियर हैं, वे एक साथ कैसे एक्सप्लोड हो सकती हैं? उसने कांपते हुए मेरी तरफ देखा। तुम विचक्राफ्ट जानते हो? मैं हंस पड़ा। मुझे अपनी चीप फिजिक्स से मेजर मत करो। इस रूम में रूल मैं हूं। बॉस जाओ घर जा। नॉनसेंस। मैं हाफ लाइफ इस इंडस्ट्री में रहा हूं। सिर्फ अपने हैंडगन पर ट्रस्ट करो और ढाई हो जाओ। मैंने सिर हिलाया। क्यों ना पहले थिंक कर लो। बॉस जिया पागलों की तरह चिल्लाया। मैं उसे थिंक करने की परमिशन नहीं देता। मैंने काम वॉइस में कहा, जिस प्रोबेबिलिटी पर तुम ट्रस्ट करते हो वह मेरे सामने वर्थलेस है। बॉस जाओ अचानक कोलैप्स हो गया। मत मारो, मुझे मनी नहीं चाहिए, वेन्यू भी तुम्हारा, सब तुम्हारा, बस ट्रिगर मत दबाओ। मैं धीरे धीरे उसके सामने पहुंच गया। अभी कुछ देर पहले तुम कह रहे थे कि फेट तुम्हारे हैंड में है। मैंने उसकी गन उठाई। तो गैस करो, अगर मैं अभी ट्रिगर पुल करूं तो तुम्हारा ब्रेन एक्सप्लोड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? उसी समय सेल्फ डिस्ट्रक्शन काउंटडाउन 3:30। बॉस जिया कांपने लगा। 10 बिलियन गॉन। अगर तुम विन भी गए तो 1 सेंट भी साथ नहीं ले जा पाओगे।
मैंने मुस्कुराकर कहा। शूट। बॉस जिया का हैंड कांप गया। वह ट्रिगर पुल नहीं कर पाया। मैंने उसकी आंखों में देखा। तुम अभी भी यही सोचते हो कि किसी को किल करने के लिए गन चाहिए? बॉस जिया फुसफुसाया। ये मेरी टेरिटरी है। रूल्स मैं बनाता हूं। मैंने सिर हिलाया। नो, आज यहां से कोई नहीं जाएगा। सब टुगेदर मरेंगे। तुम्हारे रूल्स वर्थलेस हैं। फिर मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। और तुम्हारी लाइफ? मेरे हैंड्स डर्टी करने के लायक भी नहीं। सिस्टम की फाइनल नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट 0%। बॉस जिया नील डाउन होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों में पहली बार फियर था। मैंने पूरी लाइफ सिर्फ हैंडगन पर ट्रस्ट किया। मैं जंग सिटी का किंग हूं। उसकी वॉइस टूट गई। उसी समय सिस्टम की एनर्जी रैपिडली ड्रेन होने लगी। एनर्जी डिप्लेटेड। अल्टीमेट परमिशन डिस्ट्रॉयड। सिस्टम अनबाइंडिंग। मैंने आंखें बंद कर लीं। सिस्टम ने मुझे सिर्फ एक चीज दी थी, टेबल पर बैठने लायक चिप्स। लेकिन रियल ट्रूथ कुछ और थी। मैं धीरे से मुस्कुराया। चीट कोड ने मुझे सिर्फ गेम में एंटर करने का चांस दिया था, लेकिन गैम्बलिंग के रूल्स सनलाइट में डिसाइड होने चाहिए। रियल पावर सिवर्स में छिपकर प्रोबेबिलिटी के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि सनलाइट के नीचे खड़े होकर अपनी डेस्टिनी का डीलर खुद बनने में है। और उसी क्षण सेल्फ डिस्ट्रक्शन काउंटडाउन की रेड लाइट पूरे अंडरग्राउंड एम्पायर पर फैल गई।